नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और ख़बर यह है कि ईरान ने पहली मर्तबा अपने पास एटमी हथियारों की मौजूदगी के हवाले से बड़ा इंकशाफ कर दिया है। एटमी हमले का जवाब एटमी हमले से दिया जाएगा, जिसके बाद नाज़रीन अमरीका में हलचल मच चुकी है। इस वक्त बहुत गैर मामूली सूरत हाल है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और कल रात क्या होने जा रहा था, अमेरिका की जानिब से ये अचानक हमला क्यों रोका गया, इसकी भी डिटेल्स आप जानेंगे। और इस वक्त नाज़रीन अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं, पाकिस्तान पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है। मामलात जो हैं वो खतरनाक रुख इख्तियार कर रहे हैं। अमरीकी जो सेक्रेटरी खारजा हैं मार्को रूबियो, उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया है। उन्होंने कहा जी कि कल रात हम ईरान के ऊपर हमला करने वाले थे। पहले जब हमला करने वाले थे तो पाकिस्तान सामने आया। पाकिस्तान ने कहा अभी आप अटैक ना करें, हम बातचीत कर रहे हैं और मामलात का हल निकाल लेंगे। कल रात हम हमला करने वाले थे तो अरब ममालिक के जो सरबराहान हैं उन्होंने हमसे रब्ता किया, जिसमें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है, उसके बाद कतर के वजीर आजम है, उसके बाद अरब अमारात के सरबराह हैं। इन्होंने रब्ता किया जी कि अभी आप अटैक ना करें, मशरिक़ वस्ता के मामलात का हल जो है वो निकलता है। तो नाज़रीन, अब यूं समझ लीजिए कि जैसे अमेरिका की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम अटैक तो करना चाहते हैं लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है, हमें रोका जा रहा है। कभी किसी के ऊपर एहसान चढ़ा दिया जाता है, हमने उनके कहने पर अटैक रोका है, हमने उनके कहने पे अटैक रोका है। हालांकि अमेरिका को कोई रोक नहीं सकता, वो जब उसने हमला करना है, जब उसने डिसाइड कर लिया तो वो कर लिया, फिर वो किसी चीज की परवाह नहीं करता। लेकिन इस वक्त ईरान की तैयारियां जो हैं उनको देखकर, ईरान के तेवर देखकर अमेरिका जो है वो ईरान पर हमला करने की जुर्रत नहीं कर पा रहा। उसकी रीजन क्या है नाज़रीन? आज ईरान के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने कहा कि जो ईरान को खत्म करने या फिर मलियामेट करने की धमकियां दे रहे हैं वो जान लें कि ईरान जो है उसके अगर ऊपर जो है वो एटमी मिसाइलों से हमला होता है, एटमी हमला होता है, तो याद रखें कि ईरान का जवाब जो है वो भी एटमी हमले की शक्ल में होगा। इसका मतलब आप जान सकते हैं कि ईरान जो है उसके पास एटमी हथियार मौजूद हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उन्होंने भी इस चीज का इंकशाफ किया था कि ईरान के पास कुछ ना कुछ एटमी हथियार जो हैं वो मौजूद हैं। पहले ये कहा जाता था कि ईरान 24 घंटों के अंदर अंदर एटमी हथियार डेवलप कर सकता है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, उसमें ये लग रहा है कि अमेरिका जो है वो इस वक्त तज़ब्ज़ब का शिकार है ईरान पर हमला करने के लिए कि आया मैं अटैक करूं या ना करूं, क्योंकि उसका जो रद्द-ए-अमल आना है उसमें अरब ममालिक और खास तौर पर इसराइल जो है उसके लिए ये बड़ा खौफनाक हो सकता है जो ईरान का रद्द-ए-अमल है अगर ईरान के पास एटमी हथियार मौजूद है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो अरब ममालिक है उनको भी अंदाजा हो चुका है कि अगर ये मामलात आगे बढ़ते हैं और जंग शुरू होती है तो तबाही उनकी होनी है। अटैक जो है वो अमेरिका में नहीं करने, उन्होंने अटैक जो है वो इन अरब मुल्कों के ऊपर करने और खास तौर पे मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो इन अटैक्स का निशाना बनेगा। तो ये चीजें जो हैं वो इन ममालिक के लिए काफी ज्यादा परेशान कुन है। दूसरी तरफ आपको ये बताते चले नाज़रीन कि पाकिस्तान जो है वो बेहतरीन सफारतकारी कर भी रहा है। कोशिश पाकिस्तान की ये है कि किसी न किसी तरफ जो है पहुंच जाए। अमेरिका की तरफ से दबाव डाला जी मैं हमला करने वाला हूं, मैं हमला करने वाला हूं, और ईरान जो है वो चाहता है कि चले जंग बंदी हो जाए, मुज़ाकरात जो है वो किस तरफ लगे। अब ईरान ने अमेरिका से कहा है कि अगर मुज़ाकरात में वो सीरियस है तो फौरी तौर पे हमारे मुंजमद जो असासे हैं पूरी दुनिया के अंदर उनको बहाल किया जाए, उनको दोबारा से जो असासे हैं उनके ऊपर जो उन्होंने पाबंदियां लगा रखी हैं, जो उनको फ्रीज किया गया उनसे अनफ्रीज करें। अगर वो हो जाता है तो इसका मतलब समझा जाएगा कि अमेरिका वाकई बातचीत करना चाहता है। बज़ाहिर तो नाज़रीन इतने बहुत बड़े तो असासे वो नहीं है, यानी अगर आप यूँ कह लें कि जी अगर ईरान के ऊपर तेल की पाबंदियां, तेल की सेल के हवाले से पाबंदियां खत्म कर दी जाती हैं तो ईरान को जो दुनिया में उनके फ्रीज एसेट्स है उससे कहीं ज्यादा फायदा जो है चंद दिनों में जो है मिल सकता है। तो अब ईरान जो है वो भी अपनी तरफ से दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका अपनी तरफ से दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी साहब जो तेहरान के अंदर मौजूद हैं, उनकी मुलाकात जो होनी सईद अब्बास अरागची से हुई है, मोहम्मद बाकिर कालिबाफ जो हैं उनसे साथ हुई है, यानी अहम तरीन शख्सियात जो हैं उनसे मिल रहे हैं और मकसद
سفارتکاری ہے کہ کسی طریقے سے ایرانی حکام کو اس بات پہ اگری کیا جائے کہ چلیں کچھ لو دو کر کے آپ لوگ جو ہے وہ کسی طرف معاملات کو لگائیں. لیکن بظاہر جو امریکہ کی جانب سے رویہ ہے وہ یہی ہے کہ یورینیم جو ہے وہ ایران نہیں رکھ سکتا, وہ ہمارے حوالے کرنا ہوگی, جس سے مکمل طور پہ ایران نے انکار کر دیا ہے. اور دوسری طرف آپ کو یہ بتاتے چلنے ناظرین کہ ایران جو ہے وہ اس وقت نہ صرف خود بھی تیار ہے بلکہ اس نے اپنی پراکسیز جو ہیں, پہلے پراکسیز میدان میں نہیں آئی, یعنی کچھ نہ کچھ عراق سے اٹیک ہوئے ہیں لیکن بہت کم. یمن جو ہے اس نے اتنا حصہ نہیں لیا جنگ کے اندر, تو ابھی تک انہوں نے اپنی جو پراکسیز ہیں ان کو انگیج نہیں کیا. انہوں نے کہا جی اگلے مرحلے کے اندر ہم ان کے ذریعے بھی اٹیک کریں گے. آپ سوچئے کہ صرف ایران جو ہے اس کی جانب سے جب اٹیک کیے جا رہے تھے تو اس وقت کیا سچویشن تھی, اور اب جب حملے کیے جا رہے ہیں تو اس کے بعد یعنی سارے کے سارے جو ان کا مزاحمتی جو محور ہے وہ جب اٹیک کرے گا تو پھر کیا کیا کچھ ہوگا. بہرحال ناظرین, اگلے ہفتے ایک اہم ترین میٹنگ جو ہے وہ چائنا میں ہونے جا رہی ہے, جس میں پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں میاں شہباز شریف صاحب وہ بھی موجود ہوں گے, چائنا کے پریزیڈنٹ ہوں گے, اس کے بعد روس کے پریزیڈنٹ پہنچ رہے ہیں. یعنی ایران کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر راضی ہو جائے. میرے خیال میں ایران چاہے گا کہ وہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو اہم ترین دفاعی معاہدہ ہے اس کا حصہ بنے, اور یہ جو مسلم ممالک ہیں وہ اس کی ذمہ داری لیں کہ ایران کے اوپر حملہ, تمام مسلم ممالک کے اوپر حملہ کنسیڈر ہو. میرے خیال میں کوئی اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ایران کی فیور میں جائیں گی, اور اگر اس کے اوپر امریکہ اگری ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ ایران یہ جنگ بندی کرنے کے لیے کچھ شرائط امریکہ کی بھی مان سکتا ہے. لیکن جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے وہ اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کا پلان ایران کا نہیں ہے. ناظرین, یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج ایک اور انکشاف بھی آیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ ان کو بالکل ہاسپٹلائز کروایا گیا تھا, اور ایسی ان کی حالت نہیں تھی کہ وہ بہت زیادہ مطلب چل پھر نہیں سکتے تھے, یا پھر کچھ ان کی چہرہ جو ہے وہ بگڑ گیا ہو, یا پھر ان کی ٹانگ. انہوں نے کہا جی کہ ان کو تھوڑے سے زخم ضرور آئے تھے جن پہ ڈاکٹر نے اسٹچ کیے تھے, 3-4 اسٹچ لگے تھے ان کو, لیکن اس طرح کی حالت نہیں جس طرح کی امریکہ کی جانب سے بیان کی جا رہی تھی. انہوں نے کہا جی کہ ایران کے سپریم لیڈر جو ہیں وہ بالکل صحت مند ہیں اور بالکل امور حکومت جو ہیں وہ انجام دے رہے ہیں, تمام مذاکرات کے معاملات کو وہ دیکھ رہے ہیں اور بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہیں, اور ان کی مرضی سے, ان کی احکامات سے ہی جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. دوسری طرف ایران کی پاسداران انقلاب کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ہم تیار ہیں کسی بھی قسم کے اٹیک کا جواب دینے کے لیے, جس طرح کا حملہ ہوگا ویسا جواب دیا جائے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کی اگر مذاکرات کے حوالے سے فلیکسیبلٹی ایران دکھا رہا ہے تو وہ ایران کی امن کی کوشش ہے کہ خطے کے اندر امن ہو, لیکن اگر امریکہ اس چیز کے اوپر بضد ہے کہ اس نے حملہ کرنا ہے تو پھر حملہ کر کے دیکھ لے, اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ پھر بڑے خوفناک ہوں گے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا.